हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकपैक के बारे में। एक कॉमन समस्या होता है क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, दिन भर बैठे बैठे काम करने की वजह से और हमारे ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बैक पेन होता है। ये क्यों होता है, इसका सिम्टम क्या क्या होता है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल में जो नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बैक पेन का कुछ कॉज होता है, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा टाइम खड़े रहने की वजह से आपका हेवी मतलब जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की होने की वजह से और आप बैठे बैठे काम करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो मासल है, मासल में स्ट्रेन आ सकते हैं। तो मासल में स्ट्रेन आने से मासल में पेन आ सकते हैं, तो इसकी वजह से आपका बैक पेन हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है स्लिप डिस्क। मतलब स्लिप डिस्क एक ऐसा कारण है जिसके वजह से साइटिका नर्व की बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो साइटिका एक कारण होता है, स्लिप डिस्क की वजह से ये साइटिका भी हो सकता है। तो साइटिका एक इतना खतरनाक जो बैक पेन होता है, तो आपका ऐसे करके आपका बैक पेन हो सकता है। तो तीसरा जो कारण है वो है बहुत ही ज़्यादा आप मेंसेस की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा महिला में ये मेंसेस के कारण आपका बैक पेन हो सकते हैं, तो इसके वजह से भी आपका बैक पेन हो सकते हैं। चौथा जो कारण है वो है यूरिनरी इन्फेक्शन। कोई भी आपका यूटीआई का प्रॉब्लम हो गया है तो उसके वजह से आपका बैक पेन हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपका बैक पेन हो सकते हैं। पांचवा जो कारण है वो है बोन की स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से। मतलब आपका बोन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जिसका हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जिसका ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है उसके भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बैक पेन होता है, तो ये एक कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि इसका होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है। तो हम लोग पहले जो मेडिसिन बताएंगे वो है एकोनाइट। आपका ठंडी हवा लगने की वजह से और ये तुरंत आपका आ सकता है, तो ऐसे आपका सिम्टम मिले, मतलब आपका ठंडी हवा मिलने की वजह से और आपका तुरंत एक जो पेन है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपका ऐसे सिम्टम मिले तो आप एकोनाइट 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं। उसके 2 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स आपको लेना है, तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर ये आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा जो मेडिसिन है वो है बार्बरिस वल्गारिस। इसका जो बार्बरिस वल्गारिस मेडिसिन है उसका क्या करना है कि मदर टिंचर पोटेंसी, मतलब क्यू जो पोटेंसी है, मदर टिंचर पोटेंसी आपको लेके देखना है, जिसका यूटीआई की वजह से पेन होता है और यूरिनरी जो बहुत ही ज़्यादा यूरिनरी मतलब एक बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिनेशन के टाइम, और ब्लडी यूरिन भी निकलता है, मतलब यूरिन के साथ साथ ब्लड भी निकलता है और बार बार यूरिनेशन का एक टेंडेंसी आता है, तो उनके लिए बार्बरिस वल्गारिस का मेडिसिन मदर टिंचर आप लेके 15 बूंद मेडिसिन हाफ कप पानी में आप मिला के दिन में 3 बार पी सकते हैं। तो इससे आपका जो यूटीआई का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ साथ बैक पेन का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। तो तीसरा जो मेडिसिन है वो है कोलोसिंथेसिस 30। तो कोलोसिंथ एक ऐसा मेडिसिन है जो साइटिका के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो उसके साथ साथ इसका जिसका नामनेस है और इलेक्ट्रिक पेन आपको देखने के मिल सकते हैं, मतलब इस साइटिका के एक सिम्टम्स होता है जिसका इलेक्ट्रिक पेन होता है, तो ऐसे आपका सिम्टम मिले तो आपका कोलोसिंथेसिस 30 पोटेंसी लेके 2 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स आपको लेना है, तो इससे आपका ये पेन ख़त्म हो जाएगा। चौथा जो मेडिसिन है वो है रास्टॉक्स 200। तो आपका चलने से आपका पेन जो है वो कम होता है और ठंडी हवा लगने से ये बढ़ जाता है और लेटने पर आपका ये पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको रास्टॉक्स 200 पोटेंसी का मेडिसिन लेना है। 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आपका ये औषध पीना है, तो इससे आपका ये पेन ख़त्म हो जाएगा। तो पांचवा जो मेडिसिन है वो है आर्निका 30। एक कॉमन मेडिसिन है। आपका ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा खड़े खड़े होने के लिए, मतलब खड़े खड़े आपका काम करने की वजह से और ज़्यादा टाइम झाड़ू देने की वजह से और कहाँ पे भी चोट लगने की वजह से आपका बैक पेन हुआ है, तो आप आर्निका 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आपका लेने से ये आपका बैक पेन ख़त्म हो जाएगा। तो शायद ये वीडियो आपका पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाय।